Where do you see yourself in next 5 years? What are your long-term career goals? ऐसे सवाल आई एम श्योर आपने पक्का से सुना होगा इंटरव्यू में इंटरव्यू को पूछते हुए। अब कभी भी इसका आंसर ऐसा मत देना मेरे दोस्त की सर एट योर प्लेस आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ योर कंपनी। कुटाई तो अलग होगी और सिलेक्ट भी होके बिल्कुल नहीं आओगे, मैं आपको वार्न कर दूं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट करते हो तो बेसिकली आप शर्मिंदगी से भी बचते हो जो आपने पहले आंसर देके किया होगा और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया होगा उससे भी बचोगे, एज वेल एक बढ़िया आंसर सामने पेश करोगे जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आंसर बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि यार हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन हमसे पूछता क्यों है। अगर हम ये जान जाते हैं तो बेसिकली हम उसी तरह से अपने आंसर भी बना लेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि होता क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि यार बेसिकली इस एम्प्लॉय को जो मैं हायर कर रहा हूँ ये एक लॉन्ग टर्म विजन हमारे कंपनी के साथ रखता भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे कंपनी को एक सिर्फ ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहा हो या शायद कुछ टाइम काम करके ये कंपनी छोड़ दे। या ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये भी चेक करता है कि यार आपका जो विजन है और जो कंपनी का गोल है वो अलाइन कर रहा है या नहीं। बेसिकली ऐसा होता है कि कभी भी कोई कंपनी जब हायर कर रही होती है तो वो एक हायर में काफी सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट करती है। तो डेफिनेटली वो ऐसे एम्प्लॉय को नहीं हायर करना चाहेगी जो शायद टेक्निकली बहुत स्किल्ड हो, उसको सब कुछ आता हो, बट वो 5 से 6 महीने बाद कंपनी छोड़ दे। डेफिनेटली ऐसे लोग को हायर करने का बात नहीं बन रहा होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछकर आंसर निकालना चाहता है। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं कि यार हमें इन क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। मैं डिस्कस कर रही हूं आपसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, कभी भी आप ऐसे आंसर्स कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि आपने उस कंपनी और उस प्रोफाइल के बारे में एक बढ़िया सी रिसर्च करी है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि यार आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो यार आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रोल में, इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करके मैं 5 साल में कहां पहुंच जाऊंगा। एंड उस तरह से आपको अपनी आंसर फॉर्मुलेट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक मीडिया कंपनी में इंटर्न कर रही हूँ, मीडिया कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं वहां जाके अगर ऐसा आंसर करने लगूं यार मेरी तो डेवलपमेंट स्किल्स बहुत ही इनहांस हो जाएगी, तो वो एक बहुत ही गलत आंसर होगा, राइट। तो डेफिनेटली मेरी प्रोफाइल, मेरे इंडस्ट्री और मेरे जो भी जॉब कंपनी है उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर करना है। अब मैं आपको एक अभी परफेक्ट आंसर भी बता रही हूँ कि यार आप कैसे आंसर कर सकते हो। उसके लिए ये सेकंड पॉइंट जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो, ब्रेक डाउन योर गोल्स इन 5 इयर्स। जो भी आपसे वो पूछ रहे हैं आप उसको एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में ब्रेक डाउन करो। सीधे मत बोलो कि यार 5 साल में तो मैं मतलब बस सीईओ बन जाऊंगा। तो मैंने बताया ये ऑब्वियसली वो गलती मत करना। अब मैं क्या बोलूं, एक बार आप इन दोनों बंदों को देखो ना, मतलब मैं दिखा रही हूँ, आप एक बार देखो ना ये दोनों बंदे सेम क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हैं एंड फिर मैं आपको समझाती हूँ कि यार इसने सही आंसर किया या इसने। ठीक है, तो स्क्रीन पे ये देख लो। In next 5 years, I see myself working as a senior software development engineer and cook. In the first 3 years, I see myself gaining experience in development and contributing towards the growth of the company. In later 2 years, I see myself training new hires for the company and also building different new products which could be a game changer for the company. वापस आओ, आपने दोनों का आंसर देखा, चीजें समझ में आई कि यार दोनों ने ऑलमोस्ट सेम तो नहीं कहूंगी, मतलब ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ चीज बोली, बट जब आप सुनते हो तो दोनों का इंपैक्ट कितना डिफरेंट जनरेट होता है। सो मेक श्योर जब भी आप ऐसे आंसर्स कर रहे हो, जैसे सेकंड वाले ने ब्रेक डाउन किया कि 2 साल 3 साल में मैं ये अचीव करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये अचीव करूंगा। दैट इज अ वेरी नाइस पॉइंट टू कीप। एंड सेकेंडली, कभी भी डेजिग्नेशन के पीछे मत भागो कि यार मैं तो सर आपके जगह आ जाऊंगा, मैं तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं, फोकस मोर अपॉन कि यार आप क्या स्किल सीखोगे, आप कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे और क्या क्या नई नई चीजें आपके साथ होंगी, इंस्टेड ऑफ कि आप एक डेजिग्नेशन को उठा के सीधे रख दो। आई एम श्योर आपको समझ में आया है कि यार ये 2-3 चीजें क्या हैं। पहला, कंपनी के बारे में रिसर्च करो, जॉब प्रोफाइल एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। एंड सेकंड, अपने गोल को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पार्ट में डिवाइड करो
जैसा आंसर अभी मैंने दिखाया उस बंदी ने दिया, उस काइंड ऑफ आंसर को हमें अचीव करना है। इट्स नॉट लाइक कि जाके सीधे कुछ भी बोल दो, है ना। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि यार आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।